ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय में हम अभी छठा और सातवां श्लोक कर लिए थे। आज 17 दिसंबर 2020 है। आज हम आगे का 8वां श्लोक लेंगे। जैसे कि पहले बताया था कि ये छठा, सातवां, 8वां, 9वां और 10वां ये 5 श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इसी कड़ी में 8वां श्लोक ले रहे हैं। पहले हम 5वें श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं। अजोपि सन्व्यात्मा भूतानामीक्षरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामयात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मनन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्सा पूता मदभावमागता। हमने देखा था कि पहले श्लोक के अंदर मतलब छठा श्लोक जो था, छठे श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ। और उसके बाद भी मैं प्रकृति को अपनी माया के अधीन करके और मैं प्रकट होता हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान ने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि वो क्यों प्रकट होते हैं। कि वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो उस समय मैं प्रकट होता हूँ, मैं साकार रूप धारण करता हूँ। ये भगवान दूसरे श्लोक में बताया था। और हमने पिछले उसमें धर्म की विशेष विश्लेषण किया था। जिसने भी ये दोनों प्रवचन नहीं सुने हैं वो एक बार वापस इनको देख लें तो आपको अच्छा रहेगा। आज हम तीसरा श्लोक इस सीरीज का ले लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यहाँ भगवान बोलते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृताम जो होते हैं, दुष्कृताम लोग, दुष्ट लोग, उनको उनका नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ये इसका सीधा मीनिंग है। अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा इसके अंदर कि साधु किसको कहते हैं और दुष्कृतात्मा किसको कहते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारी यही आ जाती है कि साधु क्या है और दुष्कृतात्मा क्या है। तो इसमें 9वें अध्याय का 30वां श्लोक एकदम याद आ जाता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग।
साधुरेव समन्तव्यम समग्र व्यवस्थितो ही स। भगवान बता रहे हैं कि दुराचारी से दुराचारी भी कोई हो, लेकिन अगर वो मन में निश्चय कर ले कि मैं इतने पाप कर लिए हैं, अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा, तो वो उसको साधु ही समझना चाहिए। तो साधु कौन है? जो पाप कर्म नहीं करता है, जो सत्मार्ग की तरफ लगा हुआ है, वो साधु है। और जो दुष्कृतात्मा जो है, इसका अपोजिट, जो पाप कर्म करता है, वो दुष्कृतात्मा है। भगवान का किसी भी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। भगवान की कृपा सब पे बराबर है। सूर्य सबको बराबर प्रकाश देता है। इस संसार में सबके रहने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पानी हवा सबको बराबर मिलती है। तो यहाँ पर भगवान किसी से भी कोई द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि उन दुष्कृतात्मा को मैं नष्ट करने के लिए आता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं और जो भक्तों को तंग करते हैं, वो दुष्कृतात्मा है। तो एक तो चीज़ ये समझनी चाहिए कि दुष्कृतात्मा कौन है, कि जो भक्तों को तंग करते हैं। तो वो जब रामायण के अंदर वो गए थे, तो वहाँ पर हड्डियों का पूरा पहाड़ देख के और उनका जो मन था एकदम द्रवित हो गया। बोले कि ये क्या हो गया। तो ये जो चीज़ है, ये भगवान को अपने भक्तों पे विशेष प्रेम है। दूसरी चीज़, चैप्टर 16 के अंदर हम देखेंगे देवी गुण और आसुरी गुण। तो देवी गुण और आसुरी गुण में हम देखेंगे कि भगवान ने पहले 3 श्लोक के अंदर करीब करीब 26 देवी गुण बताए हैं, और उसके बाद में वो आसुरी गुणों पे पूरा चैप्टर है। 24 श्लोक में से 3 श्लोक देवी गुण के हैं और बाकी सब श्लोकों के अंदर आसुरी गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और पता पड़ती है कि आसुर भी कोई चीज़ होती है। जो देवी गुण से अपोजिट है, वो आसुरी गुण कहलाता है। हम इसको और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझें कि एक देवी गुण है, एक आसुरी गुण है। देवी से अपोजिट आसुरी गुण है। और दुष्कृतात्मा भी कौन है? कि जो पाप कर्म करते हैं, वो दुष्कृतात्मा है। और जो साधु हैं, वो सत्मार्ग की तरफ चलते हैं। 17वें अध्याय के चौथे श्लोक को हम लेते हैं कि उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यज्यन्ते तामसा जनाः। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो पूजन होता है वो भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो सात्विक पूजन करते हैं वो देवता की पूजा करते हैं। जो राजसिक पूजन करते हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तामसिक लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें और दिखा दी भगवान ने कि एक तो देव होते हैं, देवता। तो हम जानते हैं कि स्वर्ग में देवता होते हैं। इंद्र उनका मुख्य उनका राजा है, इंद्र देवता। तो देवता एक तो ये है। और दूसरा यक्ष और राक्षस। यक्ष वो होते हैं जो अपने अधीन कुछ चीज़ें रखते हैं, संपत्ति वगैरह रखने वाले। ये एरिया मेरा है ऐसी, और ये चीज़ मेरी है ऐसा जो ध्यान रखते हैं, यक्ष हैं। लेकिन ये बहुत ही कहना चाहिए कि इनको बहुत ज्ञान होता है। और
महाभारत में भी आया है कि यक्ष जब पांडु पानी पीने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर 4 पांडव की मृत्यु हो जाती है और फिर युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछता है और जब वो ठीक ठीक जवाब देता है तो उनको वापस वो जिंदा कर देते हैं। तो ये यक्ष एक अलग चीज़ है, एक राक्षस है। अब आसुर और राक्षस के अंदर फर्क क्या है? आसुर वो हैं जिनकी देवता से अपोजिट वृत्ति है। उन लोगों के अंदर कुछ लोग होते हैं जो राक्षस कहलाते हैं। तो राक्षस कौन कहलाते हैं? जो दूसरों को दुख देते हैं, जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं, वो राक्षस की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना चाहिए और ये राजसिक प्रवृत्ति से होता है। जैसे हम रावण को बोलते हैं राक्षस, तो ये जो है राजसिक, उसको दूसरों को दुख देने के अंदर उनको अच्छा लगता है। और भूत और प्रेत ये तामसिक हैं, इनको कुछ करने की इच्छा ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये एक योनि है, उस योनि में ये रहते हैं। तो ये तामसिक उसके अंदर है। अब हम समझें कि ये सारी बातें यहाँ पर भगवान ने क्यों बोली, भगवान ने ऐसी बात क्यों की कि साधु की बात की है, फिर दुष्कृतात्मा की बात की है, फिर धर्म की रक्षा की बात की है। तो ये धर्म पहले हम जान गए हैं, भगवान को हम पहले 6 श्लोक के अंदर जान गए। अब भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यहाँ जो चीज़ चल रही है वो वहाँ से चल रही है, कहाँ से? कि कर्म योग। कर्म योग कौन से चैप्टर में दिया था? कि दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में 43 श्लोक से आगे 57 तक भगवान ने बताया था। और भगवान ने बोला था समता का थोड़ा सा भी लेश मात्र अगर आपके अंदर आ जाए तो वो आपको हेल्प कर देगा, वो आपको कर्तव्य कर्म करने में, भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है और कर्म फल का तू हेतु मत बन, ये भगवान 47वें श्लोक में बताते हैं। और उसके बाद में भगवान बोलते हैं 48वें श्लोक में, योगस्थ कुरु कर्माणि, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में सम होकर समत्व रखना, समता रखना बहुत जरूरी है। ये कर्म योग की बात भगवान यहाँ बताते हैं। और उसके बाद में भगवान बोलते हैं 49 श्लोक के अंदर कि सकाम कर्म बहुत निष्कृष्ट है, और क्योंकि इसमें फल का हेतु बनने वाले लोग वो बिल्कुल दीन हैं, उनको दीन ही समझना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से युक्त मनुष्य वो ही पाप पुण्यों को त्याग कर और इस रास्ते पे चलता है। तो कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल अर्थात संसार मात्र का त्याग कर देता है। तो ये भगवान ने 51वें श्लोक में बोला। और 52वें श्लोक में भगवान ने बोला कि जब तेरी बुद्धि ये मोह के दलदल से बाहर आ जाएगी और कर्तव्य कर्म तेरे को समझ में आ जाएगा, तो भगवान बोलते हैं कि तू वैराग्य को प्राप्त होगा। तो वैराग्य हम पिछले उसमें भी देखा था कि भोग और संग्रह से हमको वैराग्य होना चाहिए, पिछले श्लोक में भी आया था। और 52वें श्लोक में भी भगवान ने यही बताया था कि कर्म योग करने से वैराग्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में भगवान ने बताया कि शास्त्रीय मतभेदों से विचलित नहीं होना चाहिए। इनके जो मतभेद आपको दिखते हैं वो एक्चुअली मतभेद है नहीं, वो आपकी समझ के बाहर की बात है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जब तुम शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी ये बुद्धि निश्चल हो जाएगी, तो उस समय तू परमात्मा में अचल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा और तू योग को प्राप्त होगा। तो यहाँ भगवान कर्म योग की बात कर रहे थे। और तीसरे अध्याय के अंदर भगवान ने बताया कि 5 तरह की किस तरह के चीज़ें हैं
जो कि आपको कर्म योग से विचलित कर देती है। एक बार फिर बता देता हूँ। पहली बात तो उन्होंने भगवान ने ये बताया कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। ये जो समझता है वो अत्यंत दीन है। मैं करता हूँ का ये जो भाव है ये अहंकार है, और इसी कारण आदमी इसमें फंस जाता है, कर्म योग में नहीं कर पाता है। और तीसरा बताया मैं मेरा तू तेरा, ये जो भावना है ये भावना कर्म योग में साथ नहीं देती है। और फिर भगवान ने ये बताया कि दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोष दृष्टि अगर तुम रखोगे तो तुम दूसरे को अपने दुख का कारण समझोगे और तुम्हारा वैर उससे हो जाएगा। और भगवान बोलते हैं कि यहाँ तो निर्वैर है, ये सर्वहित भूतेषु। तो ये जो चीज़ है तो दोष दृष्टि भी हमारा गड़बड़ है। और उसके बाद में पाप पुण्य की बात जब आई थी तो पाप का तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, तो ये रजोगुण के कारण ये सारा पाप की तरफ आदमी बढ़ता है। अभी इन सब को बातों को हमने क्यों कहा? इन सब बातों को इसलिए कहा कि भगवान ने यहाँ पर बोला है कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृतात्माओं मतलब कि ये भाव है जो साधु जैसे जिसके गुण हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, और दुष्कृतात्मा जो भाव हैं, आसुरी भाव जो हैं, उनको कम करने के लिए भगवान बोलते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, युग युग में अवतार लेता हूँ। और ये जो चीज़ बताई है ये समझनी पड़ेगी। आप देखिए तो कोई भी आदमी, आप हमें लोकाचार में भी देख लें, लोकायुक्त में देख लें, संसार में देख लें, कोई भी व्यक्ति अगर चोर है तो भी वो चाहता है कि उसका लड़का चोर नहीं हो। कोई भी आदमी झूठ बोलता है तो वो चाहता है कि उसका बच्चा झूठ नहीं बोले। अब अगर ये चीज़ अगर हमको समझ में आती है कि ऐसी चीज़ है, कोई डाका डालने वाला है वो भी बोलेगा यार मैंने तो करा जो किया दूसरे को नहीं करना चाहिए, मेरे बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, अगर भगवान जो कि अकर्म है, अकर्मण्य है, जो करता है ही नहीं, जिनमें कोई कर्ता भाव है ही नहीं, वो अगर ये जाए समझे कि मेरे सारे बालक, मेरे सारे बच्चे, ये इनमें कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, ये दुष्कृतात्मा नहीं होनी चाहिए, ये साधु होने चाहिए, तो ये जो समझना है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि भगवान जो है वो कभी भी आसुरी गुणों की प्रवृत्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं। भगवान जब विभीषण आए कहाँ, आकाश मार्ग से, भगवान ने उनको बोला था तो वहाँ पर सुग्रीव ने बोला था कि भाई इनको बंधक बना लिया जाए, लेकिन भगवान ने बोला सखा तुम ठीक बोल रहे हो, पर मैं जो है शरणागत भयहारी, मेरा जो एक गुण है वो ये है कि शरणागत कोई होता है तो उसका भय मिटाने का मेरा होता है। और उसके अंदर भगवान ने बोला, क्या बोला, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट हृदय है भगवान बोलते हैं वो मेरे सामने नहीं आता है। और निर्मल मन जन जो मोई पावा, मेरे को तो सिर्फ निर्मल मन जिसका होता है वही मेरे को पाता है। और मोही कपट छल छिद्र न भावा, भगवान बोलते हैं मेरे को कपट छल छिद्र तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और अगर ये विभीषण भेद लेने के लिए भी आया है तो भी कोई बात नहीं है, अगर वो मेरी शरण में आया है तो मैं उसको रखूँगा। और बोले जग मोह सखा निशाचर जेते,
इस पूरे संसार में अगर कोई निशाचर है, दुष्कृतात्मा है, दुष्ट आदमी है, तो बोले लक्ष्मण हनई निमिष मोते थे। लक्ष्मण और हनुमान ही उनके लिए काफ़ी है। तो भगवान को एक्चुअली दुष्कृतात्माओं को नाश करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। वो उनके कुछ भक्त जैसे लक्ष्मण है, जैसे हनुमान है, उतने ही वही बहुत हैं उन सबको नाश करने के लिए। तो ये भगवान यहाँ पे बताते हैं। फिर भगवान यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि मैं उनका नाश करने के लिए आता हूँ या मैं उनकी रक्षा करने के लिए आता हूँ? क्योंकि उसके अंदर परिशिष्ट भाव, मुख्य भाव ये है कि मैं धर्म स्थापना के लिए आता हूँ। भगवान वो जो अपनी एग्जाम्पल, अपना प्रमाण ऐसा देना चाहते हैं जिससे कि आने वाले युग में, सतयुग कब था, राम का जन्म कब था, और उसके राम की कहानियाँ वो अभी भी लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, अभी भी लोगों को धर्म की तरफ आग्रह करती है। गीता धर्म की तरफ आग्रह करती है। तो ये जो आग्रह है ये भगवान के जन्म लेने से, भगवान की लीलाओं से ये सब कुछ होता है। और इसलिए भगवान युग युग में जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक युग में एक जन्म ही लेते हैं। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले क्या कश्यप का रूप धारण किया था, फिर उन्होंने उस मंदराचल पर्वत के भार अपने अंदर लेने के लिए, फिर उसी समय उन्होंने मोहिनी रूप भी धारण किया। तो 2-3 रूप उन्होंने उस समय एक ही समय में लिए थे। तो ये जो चीज़ है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2, वो जैसे जैसे परिस्थिति होती है उसके हिसाब से वो प्रकट होते हैं। और वो खुद, ऐसा नहीं है कि वो खुद प्रकट होते हैं, वो अपने भक्तों के थ्रू भी प्रकट करते हैं। वो अपने, जैसे अर्जुन है, जैसे कि गोपियाँ थी, जैसे कई कहानियाँ आती है रामायण में, मुनि, ऋषि मुनियों की कहानियाँ आती है, और ऋषि मुनियों से भी प्रवचन, भगवान कहाँ रहने के स्थान कहाँ है कि जिसके कानों में भगवान की गहरी आवाज़ आती है, समुद्र के जैसे जिसके कान है भगवान। वो तो ये जो चीज़ है, भगवान जो है वो दूसरों के मार्फत भी ये जो परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, ये दूसरों के थ्रू भी कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन जब ये समझते हैं कि मेरा जन्म लेना जरूरी है, तब वो जन्म लेते हैं और जब वो प्रकट होते हैं और इस प्रकट के अंदर वो कर्म योग की वापस स्थापना करते हैं। कर्म योग ही एक मुख्य है, क्योंकि कर्म योग के बगैर आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो कर्म योग एक मुख्य बात है जो उन्होंने सूर्य को बोला था। बोले कि सूर्य को बोला, उसने अपने पुत्र को बोला, उसने अपने पुत्र को बोला, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आया वैसे वैसे ये लुप्त प्राय हो गया। तो ये जैसे जैसे आता है वैसे लुप्त प्राय, इसको वापस स्थापित करने के लिए भगवान बोलते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ। और वेदों के अंदर भी भगवान का यही है कि कर्म कांड, इसीलिए कर्म कांड के ऊपर काफ़ी कुछ दिया गया है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान की आप ये समझिए कि हमारे ऊपर भगवान की एक आज्ञा है या भगवान का एक हुक्म है कि हमको कर्म योग के माध्यम से साधु का आचरण करना चाहिए। आजकल इसके अंदर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं। साधु कौन है ये समझना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी परिस्थिति है, जो भी बात है, उसके अंदर जो 16वें अध्याय के अंदर भगवान ने आगे बताया है, उस बात को ध्यान में रख के वो गुण हमको प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। या जगह जगह बताया है, स्थित प्रज्ञ में भगवान ने गुण बताए हैं, और 12वें अध्याय के अंदर फिर
भगवान ने गुण अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, तो वो सब बताए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको देखनी चाहिए। 16 अध्याय में अभयम, हाँ, अंतकरण पूरा शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये भगवान की बताई हुई बातें हैं, इनको हमको समझना चाहिए। और यही साधुवाद है, और साधुवाद के का पालन करना, ये भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यही इस धर्म में, इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि यही धर्म है, और इसको स्थापित करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ, या बार बार मैं प्रकट होता हूँ। आगे का श्लोक अगले प्रवचन में लेंगे।